मसीह में मेरे सभी भाइयों और बहनों का मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर के वचनों को समझकर, परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करने से परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में आता है और परमेश्वर का सामर्थ जीवन लेकर आता है और वो जीवन से हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे बड़े बड़े काम कर सकते हैं। यीशु मसीह क्रूस पे इसीलिए मारे गए थे, गाड़े गए थे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे। फिर वो पिता परमेश्वर के पास चले गए ताकि हम परमेश्वर के करीब आ सके, ताकि हम पिता परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। हाँ, कायनात को बनाने वाला परमेश्वर हमारा पिता है। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको अधिकार दिया गया है परमेश्वर का पुत्र कहलाने का। दोस्तों, हम सब विश्वासी हैं, हम सब विश्वास करते हैं परमेश्वर पर। अगर हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है जो हमसे बदला नहीं जा सकता, हम बदल नहीं पा रहे हैं, अगर हमें कुछ चाहिए जीवन में तो हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना हम विश्वासियों के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं, सभी। कुछ लोग ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग अपने हिसाब से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सब करते हैं, लेकिन प्रार्थनाओं का जवाब कुछ लोगों को मिलता है। तो बाकी लोगों को, जिनको प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता है, उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करते, वो इस लायक नहीं है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाएं सुने और उन प्रार्थनाओं का जवाब दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बिल्कुल सच नहीं है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने मेरे दिल में ये वचन रखा और उन्होंने कहा कि इस वचन को इस तरह एक वीडियो बनाकर मेरे लोगों तक पहुंचाओ। इसीलिए ये वीडियो आपके पास आया है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो ये इत्तेफाक नहीं है। परमेश्वर चाहते थे कि आप यहां पर आए और परमेश्वर के वचनों को सुने, समझे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन अगर आपको समझ में आ गए तो वो वचन आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। रोजमर्रा के जीवन में से मैं एक उदाहरण लेकर आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। बारिश का मौसम है, हम एक ऐसे रास्ते पर हैं जहां पर हम भीग सकते हैं और बारिश बस होने वाली है। अगर हमारे पास छाता है तो फिर डरने की कोई बात नहीं है और छाता होने की वजह से मन में सुकून है, शांति है। लेकिन जरा सोचिए कि बारिश का मौसम है और बारिश बस होने वाला है। आप अपने लैपटॉप या कुछ कीमती डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हो ऐसे सड़क पे जहाँ पे छुपने की भी जगह नहीं है, मतलब कोई दुकान नहीं है, कोई कॉफ़ी शॉप नहीं है, किसी का घर नहीं है। अगर बारिश हो गई तो आप भीग जाएंगे और आपके पास छाता नहीं है, तो फिर ये चिंता का विषय है। हमारे हाथ में जो कीमती चीज़ें हैं वो भीग न जाए, वो खराब न हो जाए। उदाहरण के तौर पर अगर हमारे पास लैपटॉप है और हमारा बिजनेस, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन के जो लैपटॉप से जुड़ी हुई है, क्योंकि उसके अंदर सारा इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर सारे फाइल्स हैं। अगर वो लैपटॉप भीग गया तो लैपटॉप तो खराब होगा ही होगा, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट्स है, वो जो चीज़ें हैं जिससे हमारा बिजनेस का लॉस हो सकता है, हमारे काम पर असर कर सकता है, हमारे जीवन पर बुरा असर कर सकता है, वो खराब नहीं हो सकते, वो डॉक्यूमेंट खराब नहीं हो सकते। तो हम लोग जी जान लगाते हैं उस लैपटॉप को बचाने की। और ऐसे में अगर हमारे पास छाता नहीं है, रेनकोट नहीं है, तो फिर बहुत चिंता का विषय है। चलिए, आपके बैग में छाता है, बारिश होने वाली है, बारिश हो रही है और आपने छाता निकाला नहीं तो भी आप भीग जाएंगे। अगर आपने छाता निकाला और छाते को अपने सर के ऊपर नहीं रखा तो भी आप भीग जाएंगे। तो सिर्फ छाता होने से आप नहीं भीगेंगे ऐसा नहीं है। तो क्या करना होगा? आपको छाता निकालना पड़ेगा, छाते को खोलना पड़ेगा और छाते को अपने सर के ऊपर रखना पड़ेगा ताकि ऊपर से गिरता हुआ बारिश का पानी आपके छाते से टकराकर आसपास गिर जाए, आपके ऊपर ना आए। और फिर अगर बहुत तेज बारिश है तो आसपास हम देखते हैं कि कहीं
पेड़ है, कहीं घर है, किसी का दुकान है, कोई कॉफ़ी शॉप है, कोई होटल है, तो हम लोग भाग के वहाँ शरण ले लेते हैं। हालेलुया। उसी तरह जब आप प्रार्थना करते हो तो आप छत्र छाया में हो। प्रार्थना एक कवरिंग है, प्रार्थना एक छतरी की तरह है जो आपके जीवन में आपके जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों से आपको बचाता है। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं हमें दुनिया के बुरी चीज़ों से बचा कर रखती है। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं पवित्र शास्त्र के जरिए एक बहुत अहम बात, वो है आपके अंदर की कोठरी में जाकर प्रार्थना करना। प्रेयर इन द इनर रूम, अंदर की कोठरी में जाकर प्रार्थना करना। और इसको समझने के लिए हम एक वचन को पढ़ेंगे। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तू अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। एक अनुवाद में ऐसा लिखा है कि तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा खुले में, सबके सामने। हालेलुया। आइए इस वचन को गहराई से समझते हैं। क्या आप गहराई में जाने के लिए तैयार हैं? आइए मेरे साथ। यहां इस वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने दास लोगों से बता रहे हैं कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह के दास लोगों ने पूछा कि प्रभु प्रार्थना कैसे करें, तो उनको वो तरीका सिखा रहे हैं कि प्रार्थना कैसे करें। और सही तरीके से प्रार्थना करने की जो प्रक्रिया है उसमें से एक अहम हिस्सा है अपने कोठरी में जाकर प्रार्थना करना। यहाँ पर इस वचन में परमेश्वर कहता है परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा भीतर से बंद कर दे। क्या है ये कोठरी? इसको समझने के लिए एक बात को गहराई से समझते हैं। हर एक कंपनी का, हर एक संस्था का, हर एक परिवार का, हर एक इंसान का, हर एक मशीनरी का काम करने का अपना एक तरीका होता है। हालेलुया। हर राज्य का, इस दुनिया में जितने भी राज्य हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है, चाइना है, श्रीलंका है, हमारा देश इंडिया है, हर देश एक राज्य है और हर राज्य का एक संविधान होता है। यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर के राज्य में आओ, यानी परमेश्वर का भी एक राज्य है, परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर के राज्य के भी अपने संविधान है, परमेश्वर के राज्य के भी अपने तरीके हैं। उन तौर तरीकों को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पुत्र ठहराया, पुत्र और पुत्री ठहराया और हमें परमेश्वर के राज्य में आने का न्योता दे दिया और हम परमेश्वर के राज्य में हैं। अब अगर हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में कुछ पता नहीं है कि वहाँ पर काम कैसे होता है, तो हम परमेश्वर के राज्य में कामयाब नहीं होंगे। तो परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के राज्य के संविधान छुपे हुए हैं। प्रकाशन के जरिए, खुलासे के जरिए पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के राज्य के संविधान के बारे में, कानून कायदे के बारे में, तरीके के बारे में सिखाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के तरीकों को सीखना है अगर हमें परमेश्वर के राज्य में कामयाब होना है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में कामयाब हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जीवन इस दुनिया में कामयाब हो। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमारे और हमारे परिवारजनों को चंगाई देकर, शरीर में चंगाई, विचारों में चंगाई, भावनाओं में चंगाई, मनस्थिति में चंगाई, परिस्थितियों में चंगाई। हम चाहते हैं कि परमेश्वर साधन दे। हमारे सपने हैं जो हमें पूरे करने हैं, हमें कामयाब होना है। कामयाब होने के लिए साधन की आवश्यकता है और वो साधन परमेश्वर देता है, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, समझदारी। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 8, यहाँ पर यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि पिता परमेश्वर जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी ज़रूरत क्या है, इसलिए प्रार्थना करो। तो हमारे मन में एक विचार आ सकता है कि पिता परमेश्वर जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, तो फिर प्रार्थना करने की ज़रूरत है, दे क्यों नहीं देते? उसके पीछे का रहस्य ये है
कि जब आप प्रार्थना करते हो तब आप वो द्वार खोल देते हो जिस द्वार से परमेश्वर के आशीष आपके जीवन में आ सके, परमेश्वर के साधन आपके जीवन में आ सके, परमेश्वर जो चंगाई आपके जीवन में भेजना चाहता है वो आ सके। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो वो द्वार बंद है। इसीलिए यीशु मसीह ने यहाँ पर जोर दिया है, इसलिए प्रार्थना कर। पिता परमेश्वर जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, इसलिए प्रार्थना कर। सवाल यह है कि जो चीज़ें हमें चाहिए, जो चीज़ें हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, कितनी शिद्दत के साथ आप प्रार्थना कर सकते हो। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो भी चला लेंगे, ये इरादे से प्रार्थना नहीं करना चाहिए प्रभु, क्योंकि ये दर्शन आपने दिया है। इस दर्शन को पूरा करने के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता है। आपने हमें बच्चे दिए, इन बच्चों की अच्छी तरीके से परवरिश होनी चाहिए और उनकी परवरिश के लिए जो जो जरूरी है वो सब हम आपसे मांगेंगे, आपसे ही लेंगे। शिद्दत, अगर आप शिद्दत से चाहोगे, शिद्दत से प्रार्थना करोगे और विश्वास करोगे कि आपको परमेश्वर देगा, तो आपको वो मिलेगा। हालेलुया। तरीके से करना है, परमेश्वर के राज्य के जो तरीके हैं उसी तरीके से करना है, और वही तरीका यीशु मसीह हमें सिखा कर गए हैं। जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं वो तरीकों के खुलासे होते हैं हमारे जिंदगी में, और जब हमें समझ में आता है तब हम उसका अमल कर सकते हैं। हमें समझ में ही नहीं आया तो हम अमल नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के उपस्थिति में आए, आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की आराधना करें, आप चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा हो, आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, आप चाहते हैं कि आप वचनों को पढ़ें, आप चाहते हैं कि जो वचन आप पढ़ रहे हैं उन वचनों को आप समझें, आप चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन आपके जीवन की वास्तविकता बने, आप चाहते हैं कि आपको बुद्धि ज्ञान विवेक मिले, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बिजनेस में रास्ता दिखाए, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अपने जॉब में रास्ता दिखाए, आप चाहते हैं कि आपके जो रिश्ते खराब हुए हैं वो रिश्ते दोबारा से ठीक हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके परिवारजनों के शरीर में अगर किसी तरह की बीमारी हो तो उस बीमारियों में चंगाई आए। आप ये सब चाहते हैं परमेश्वर से, और परमेश्वर वो सब आपको देना चाहते हैं। लेकिन कितनी शिद्दत से आप मांगते हो इस पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर मैं शिद्दत से नहीं मांग रहा हूं तो मेरी नजर, मेरा ध्यान जो है परमेश्वर के तरीकों पर नहीं जाएगा। मैं बड़े कैजुअली प्रार्थना कर दूंगा, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं। इस वचन को दोबारा पढ़ेंगे, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। पहला कदम, जब भी हम प्रार्थना करें तो अंदर के कमरे में जाओ। ये अंदर का कमरा कौन सा है? ये कमरा आपके अंतर्मन का है। जब आप प्रार्थना करते हो तो आप परमेश्वर के साथ संपर्क बनाते हो। ये कोई साधारण संपर्क नहीं है, ये सृष्टि के रचयिता के साथ का संपर्क है। तो जब भी आप परमेश्वर की तरफ जाते हो, जब भी आप प्रार्थना में जाते हो तो धन्यवाद के साथ जाइएगा, प्रेम से जाइएगा, आदर और सम्मान के साथ जाइएगा। आप कायनात को बनाने वाले, कायनात को रचने वाले, राजाओं के राजा के साथ संपर्क करने जा रहे हो। ये कोई मामूली बात नहीं है। पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आप पिता परमेश्वर से प्रेम करते हो। ये प्रेम का संबंध है, ये सरेआम वाला संबंध नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर गुप्त स्थानों में है, रहस्यमय स्थानों पर है। भजन संहिता 91 में परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। हालेलुया। और एक अनुवाद ऐसा कहता है कि परम प्रधान के गुप्त स्थान में, सीक्रेट प्लेस। जब आप अपने अंतर्मन के उस अंदर वाले कमरे में जाते हो जहां आप बिल्कुल अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है, माता पिता नहीं है, भाई बहन नहीं है,
साथ में काम करने वाले लोग नहीं हैं, दोस्त नहीं हैं, कोई नहीं है, सिर्फ आप और पिता परमेश्वर। ये है वो अंदर वाला कमरा, वहां जाकर आपको प्रार्थना करना है। हम सबको आदत है, चलो चलो फटाफट प्रार्थना करते हैं, बाहर जाना है, तो 5 मिनट में प्रार्थना निपटा लिए। हम अंदर वाले कमरे से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम सरेआम खुले में प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा है कि सरेआम बाजार में खड़े होकर जोर जोर से प्रार्थना मत करो ताकि लोग आपको देखें, लेकिन अपने अंतर मन के उस अंदर वाले कमरे में जाओ और वहां से प्रार्थना करो जहां पर और कोई नहीं है, आप हो और पिता परमेश्वर है। वो एक गुप्त स्थान है, एक व्यक्तिगत जगह, एक बहुत ही निजी पर्सनल जगह है। अगर आप प्रार्थना शिद्दत से अपने मर्जी से नहीं कर रहे हैं, किसी के बोलने की वजह से कर रहे हैं या ज़बरदस्ती किसी के बोलने की वजह से कर रहे हैं, तो आप उस स्थान में पहुंच नहीं पाओगे, आप उस अंदर वाले कमरे में पहुंच नहीं पाओगे। जब आप मन से, दिल से जुड़ते हैं परमेश्वर के साथ, तभी आप उस अंदर वाले कमरे में पहुंचते हो। ये इतना कठिन नहीं है मेरे दोस्तों, ये बहुत सिंपल है। जिस तरह सूर्योदय होता है रोज, उतना ही सिंपल है। अगर आप जबरदस्ती प्रार्थना कर रहे हो तो आपका परमेश्वर के साथ वो प्रेम वाला संबंध है नहीं। किसी के कहने की वजह से आप जबरदस्ती प्रार्थना करते हो, परमेश्वर फिर भी आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी प्रार्थनाओं का जवाब चाहिए तो हमें शिद्दत के साथ, प्रेम से, आदर और सम्मान, स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद देते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचना है। अपने अंदर वाले कमरे में बैठकर दरवाजा अंदर से बंद करना है, किसी को एंट्री नहीं देनी है। उस वक्त जब आप प्रार्थना कर रहे हो, पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु हम प्रार्थना में आए हैं, पिता परमेश्वर हमारी विनती सुना, टिंग 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 टिंग, फोन बजा, फोन देख रहे हैं। फोन को भी बंद कीजिए, किसी से कोई बातचीत नहीं चाहिए उस वक्त, सिर्फ परमेश्वर है और आप हैं, आपके पिता हैं और आप हैं। तब ये संबंध जो है वो मजबूत होगा। जब आप उस गुप्त स्थान में, उस निजी स्थान में, उस व्यक्तिगत स्थान में पिता परमेश्वर के साथ होते हैं, तो पिता परमेश्वर अपने रहस्यों का खुलासा करते हैं, आपको आपके जीवन के बारे में बताते हैं, आपके जीवन में जो योजनाएं हैं जिसकी वजह से आप कामयाब होंगे, आप अपने नियति तक पहुंच पाएंगे, वो सारी बातें वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो आपके साथ बांटना चाहते हैं। अगर मैं और आप वहां पर नहीं होंगे, अगर हम अपने अपने गुप्त स्थानों में जाकर, अपने अपने अंदर वाले कमरों में जाकर नहीं बैठेंगे, तो ये बातें जो परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं, हमें कभी पता नहीं चलेगा। भविष्यवक्ताओं को, पास्टरों को, प्रार्थना करने वालों को, परमेश्वर का वचन सिखाने वालों को कभी कभी थोड़ी थोड़ी झलक मिलती है आपके जीवन के बारे में, तो वो लोग आकर आपको बताते हैं, लेकिन पूरी बात उनको नहीं बताया जाएगा। वो परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपसे बात करें, आपको बताएं। सो परमेश्वर के जो दास हैं, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, पास्टर हो, टीचर हो, वो सब आपको प्रेरित कर सकते हैं, आपको प्रेरित कर सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं। इस निजी स्थान में, इस अंदर वाले कमरे में, इस गुप्त स्थान में जाकर बैठो और परमेश्वर के साथ समय बिताओ। उस अंदर वाली कोठरी में जाना और अंदर से दरवाज़ा बंद करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला कोई नहीं होगा, आपको विचलित करने वाला कोई नहीं होगा, आपको भटकाने वाला कोई नहीं होगा। और जब आपने परमेश्वर के साथ संपर्क बनाया, आप अपना दिल, अपना मन उंडेल के रख दो उनके सामने। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 2 घंटे हो रहे हैं, 4 घंटे हो रहे हैं या 10 घंटे हो रहे हैं, वो समय से परे हैं। आप अपने दिल की सारी बातें बता सकते हो, आप अपनी ख्वाहिशें परमेश्वर के सामने रख सकते हो, आप अपनी ज़रूरतें परमेश्वर के सामने रख सकते हो। आपके जीवन में जो दिक्कतें हैं, जो मुश्किलों का सामना आप कर रहे हो, वो सारी बातें आप अपने पिता से कर सकते हो, और पिता आपकी बातों को सुनकर आपकी बातों का जवाब देगा।
उस वक्त उन बातों को सुनने के लिए कोई नहीं होना चाहिए वहां पर, कोई नहीं, कोई नहीं। कोई इंसान आपसे चाहे कितना भी प्रेम करता हो, वो भी नहीं। आप अकेले बैठे हो पिता परमेश्वर के साथ। वो गुप्त स्थान है, प्राइवेट प्लेस है, व्यक्तिगत स्थान है, निजी जगह है वो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम हमसे प्रेम करने वालों के साथ शेयर नहीं कर सकते, उनको बता नहीं सकते। बहुत सारी बातें हम बता सकते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो हम नहीं बता सकते। तो किसको बताएं? पिता परमेश्वर आपकी बातों को सुनना चाहता है। जब आप उस जगह पर हो, आपने संपर्क बना दिया, आप पिता परमेश्वर के पास एक्सेस है, क्योंकि उनका दखल आपके जीवन को कामयाब कर देगा, उनका दखल आपकी परेशानियों को दूर कर देगा, उनकी दखल आपको चंगाई देगा, शक्तिशाली बनाएगा। आप पिता परमेश्वर से सब कुछ शेयर कर सकते हो, अच्छा बुरा सब कुछ। यीशु मसीह इसलिए क्रूस पर मारे गए थे, उनकी बलि इसलिए दी गई थी ताकि आपको आपके बुरे कामों के लिए माफी मिले और आपको आपके बुरे कामों के लिए सजा ना मिले। यीशु मसीह का रक्त ओढ़कर, उनका लहू ओढ़कर जब हम पिता परमेश्वर के हुजूरी में जाते हैं, तब उनको आपकी बुराई दिखाई भी नहीं देती, आपकी बुराइयों को वो याद भी नहीं करते। इतना प्रेम करते हैं आपसे, इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह की बलि दी। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हमें बुराई करने का लाइसेंस मिल गया, नहीं। हम क्यों करेंगे? एक परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, इतना दर्द सहा उन्होंने, उसके बावजूद हम बुरे काम क्यों करेंगे? परमेश्वर का वचन जो हम इस वक्त स्टडी कर रहे हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 6, इसमें परमेश्वर कहते हैं कि जो प्रार्थना वो गुप्त में सुनते हैं, उसका जवाब वो खुलेआम देते हैं। यानी उदाहरण के तौर पर आपके पड़ोसी बीमार है और आपने उनके लिए प्रार्थना किया, आपने किसी से शेयर नहीं किया, किसी को नहीं बताया कि आपने अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना की, और पड़ोसी जो बहुत समय तक बीमार चल रहा था, उनकी बीमारी ठीक हो गई, परमेश्वर ने उनको चंगा कर दिया, तो सोचिए आपके मन में कितना आनंद आएगा, क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली और उसका जवाब दे दिया। लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं रही है, बार बार वो परेशान कर रहे हैं आपको। तो आप अपने अंदर वाले कमरे में चले गए, इनर रूम में चले गए, अंदर की कोठरी में चले गए, अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और आपने कहा, पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे पिता, मुझे इस चीज़ से छुटकारा चाहिए। आपने प्रार्थना किया, आपने अपनी तकलीफ़ें अपने पिता से, अपने पिता परमेश्वर से शेयर किया, उनको बताया, और अगला आप देख रहे हो कि ऑफिस में जो लोग पिछले 10 सालों से आपको परेशान कर रहे हैं, अचानक उनका रवैया बदल गया, अचानक वो आपके फेवर में आ गए, अचानक वो आपके दोस्त बन गए, आपको परेशान करना बंद कर दिया। ये बात आपने किसी से शेयर नहीं किया था कि आपने इस तरह की प्रार्थना की है, लेकिन परमेश्वर आपके छुपे हुए, आपके गुप्त स्थानों में किए हुए प्रार्थनाओं का जवाब खुलेआम देगा। हालेलुया! धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, बहुत ही सामर्थी परमेश्वर है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपने अंदर के कमरे में जाइए, उस अंदर की कोठरी में जाइए, अंदर से दरवाज़ा बंद कीजिए और अपने मन को उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर के सामने और प्रार्थना कीजिए, और उन प्रार्थनाओं का जवाब डेफिनेटली आएगा, गारंटीड है, उन प्रार्थनाओं का जवाब आएगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र यही सिखाता है हमें। हालेलुया! धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का कि आप लोग इस वीडियो में आए, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए। जब आप परमेश्वर के वचनों को समझते हैं तो आप परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते हैं। जब आप परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते हैं तब परमेश्वर की शक्ति को ग्रहण करते हैं। जब परमेश्वर की शक्ति को ग्रहण करते हैं तो आपका जीवन सामर्थ्यमय हो जाता है, यानी आपके जीवन में पावर आता है। आइए मेरे साथ एक मन हो जाइए, आइए प्रार्थना करते हैं।
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके बच्चे ने इस वक्त आपके वचनों को सुना और उसको समझा। पिता परमेश्वर, आपका बच्चा जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है, पिता परमेश्वर उनको आशीष करें। ये आप पर विश्वास करते हैं प्रभु, ये आपका नाम सुनकर आए हैं पिता परमेश्वर। आशीष करें पिता परमेश्वर, उनके जीवन की परेशानियों को दूर करे पिता परमेश्वर, उनको चंगाई दे पिता परमेश्वर। अंधकार की शक्तियों ने अगर उनके जीवन को घेर रखा है तो मैं उस अंधकार की शक्तियों को आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के पवित्र नाम से कि जाओ, परमेश्वर के बच्चों के जीवन को छोड़कर जाओ, परमेश्वर के लोगों के जीवन को छोड़कर जाओ। पिता परमेश्वर, इस भरी दुनिया में यदि पहली बार कोई इस वचन को सुन रहा है प्रभु, उनको आशीष करे, उनको आशीष करे, उनको आशीष करे प्रभु, उनको गले लगाए, पवित्र आत्मा उनको जुम्बिश करे, उनको छुए पिता परमेश्वर, उनको छुए, पवित्र आत्मा उनको छुए, उनके जीवन में, उनके जीवन को छुए, उनके कामकाज को छुए, उनके मनस्थिति को छुए, उनकी परिस्थितियों को छुए, उनके परिवार को छुए और उनके जीवन में आए प्रभु, बड़े सामर्थ्य के साथ आए पिता परमेश्वर, बड़े सामर्थ्य के साथ आए ताकि आप उनकी सहायता कर पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं इस संगति के लिए, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए प्रभु, और धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन को जिस तरह आपने इस पवित्र आत्मा के जरिए समझाया है हम सबको, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूं कि जो भी इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है, आप उनके आगे आगे जाओगे, टेढ़े मेढ़े रास्तों को आप सीधा करोगे, पर्वतों को आप कुचलोगे, तांबे के दरवाजों को आप तोड़ोगे, लोहे के सलाखों को आप काटोगे, अंधेरों में छुपा कर रखा हुआ बेशकीमती खजाना लाकर उनको दोगे ताकि उनको पता चले कि आप ही उनका परमेश्वर हो, यहोवा परमेश्वर, जिन्होंने उन्हें नाम से बुलाया है। उन्हें किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी पिता परमेश्वर। इस वक्त उनकी जो भी ज़रूरत है प्रभु, आप उनको उनके ज़रूरत के स्थान पर जाकर मिलेंगे, उनसे मिलेंगे प्रभु, उनसे मिलेंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे प्रभु। मुझे पूरा विश्वास है, मैं अपने विश्वास को रिलीज़ करता हूँ प्रभु। जिनको छुटकारा चाहिए उनको छुटकारा मिलेगा, जिनको चंगाई चाहिए उनको चंगाई दीजिए प्रभु। जो अपने प्यार करने वालों से बिछड़े हुए, उनको बिछड़े हुओं को मिलाइए पिता परमेश्वर। टूटे हुए परिवारों को जोड़िए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। बंदिशों से आजाद कर रहे हैं परमेश्वर, आपको छुड़ा रहे हैं, आपको जहां पर भी आप फंसे हुए आपको छुड़ा रहे हैं पिता परमेश्वर। यशायाह की पुस्तक 48वां अध्याय 17वां वाक्य में लिखते हैं कि मैं यहोवा परमेश्वर तेरा छुड़ाने वाला, इज़राइल का पवित्र, मैं तुम्हें सिखाऊंगा फायदेमंद होने के लिए। जिस रास्ते पर तुम्हें चलना चाहिए उस रास्ते पर मैं तुम्हें चलाऊंगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए। प्रभु, इस वक्त आपके बच्चे ने ये वचन सुना है, ये वचन उनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए प्रभु। ये वचन और इस वचन की समझ उनके मन के गहराइयों में जाकर अच्छी मिट्टी में बोए जाए ताकि एक बहुत बढ़िया फसल आए। 100 गुना पिता परमेश्वर, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फसल लेकर आए प्रभु। आशीष करे, आशीष करे। मैं आशीष 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 बोलता हूँ। आपके जीवन में भजन संहिता 91 रिलीज करता हूँ। ये प्रोटेक्शन का वचन है। परमेश्वर आपको हमेशा सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे। सुख, शांति, समृद्धि, सेहत और सुरक्षा आपकी विरासत है, उसे ग्रहण कीजिए। हर प्रार्थना आपके समक्ष, आपके सामने एक खुशबू बनकर आती है प्रभु, एक महक बनकर आती है। ये प्रार्थना भी आपके सामने एक महक बनकर आए, खुशबू बनकर आए पिता परमेश्वर। इसलिए हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र लहू से ढाकते हैं, इसे सील करते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद करता हूं मैं आपका कि आप परमेश्वर के हुजूरी में आए, परमेश्वर के वचनों को सुना, और उम्मीद करता हूं विश्वास के साथ कि ये वचन ने आपको छुआ है और ये वचन आपके जीवन में वास्तविकता बनेगी। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं यीशु मसीह का दास हूं। जय मसीह।